नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम देवता पूजन में पुष्प का महत्व ये समझ कर लेंगे और इसके विषय में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता, उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज हम सत्संग में पुष्प का आध्यात्म शास्त्र समझ कर लेंगे। पुष्प का रंग, पुष्प की सुगंध, पुष्प की संख्या, इसका देवता पूजन में क्या महत्व है, उसका भी आध्यात्म शास्त्रीय महत्व होता है। इस विषय के प्रश्न हम आज के सत्संग में देखेंगे। जी, पहला प्रश्न है कि सामान्यतः एक ऐसी धारणा है कि जिस देवता को जो पुष्प पसंद है वही पुष्प उस देवता को अर्पण किए जाते हैं। क्या यथार्थ में ऐसा ही है? जी नहीं। कौन से देवता को कौन से पुष्प अर्पण करने चाहिए, इसका शास्त्र है। अच्छा, हाँ, वो समझ कर लेते हैं। जी, देवताओं का मन नहीं होता, इसलिए रुचि अथवा अरुचि का संस्कार उन पर लागू नहीं होता। भक्ति योग के अनुसार भक्त ये सोचता है कि गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए अथवा शिवजी को शुभ्र रंग का पुष्प चढ़ाना चाहिए क्योंकि उनको वो पसंद है। परंतु आध्यात्म शास्त्र के अनुसार विशिष्ट पुष्प का विशिष्ट रंग होता है तथा विशिष्ट प्रकार की सुगंध भी होती है। सूक्ष्म स्तर पर इन पुष्पों के रंग कणों में और गंध कणों में विशिष्ट देवताओं के तत्व अधिक मात्रा में आकृष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे पूजक को उस देवता का तत्व अधिक मात्रा में लाभ हो सके। इस कारण विशिष्ट पुष्प विशिष्ट देवता को अर्पण किए जाते हैं, न कि देवता को पसंद है इसलिए। जैसे कि शिवजी को श्वेत पुष्प जैसे धतूरे का पुष्प या नीले रंग का कमल, श्री गणेश जी को लाल रंग के पुष्प जैसे गुड़हल का पुष्प, उसी प्रकार श्री दुर्गा माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पण किए जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण सर्वपरिचित हैं। जब पूजक के मन में इन पुष्पों के प्रति भाव अधिक हो तब देवता की तरंगें इन पुष्पों के माध्यम से अधिक मात्रा में कार्यरत होती हैं तथा पवित्रकों के रूप में पूजक के लिए प्रत्यक्ष कार्य करती है। इसलिए पुष्पों के प्रति भाव रखकर अधिक आध्यात्मिक लाभ मिले, इस दृष्टि से हम प्रयास करेंगे।
जी, आगे का प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि सूखे पुष्प देवता को अर्पण नहीं करने चाहिए। इसके पीछे भी कुछ अध्यात्म शास्त्रीय कारण है क्या? हाँ है, इसके पीछे भी अध्यात्म शास्त्रीय कारण है। जी। वो समझ कर लेते हैं। जी। धर्मशास्त्र में बताए अनुसार देवता को योग्य वस्तुएं उचित रूप में अर्पण करनी चाहिए। इसमें पुष्प भी अपवाद नहीं होते। इसलिए सूखे अथवा कीड़े लगे पुष्प से देवता पूजन करना निषिद्ध माना गया है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अर्पण की गई वस्तु को देवता सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें देवता को जो अर्पण करना है वो सदैव सर्वोत्तम ही होना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि पुष्पों के सूखने से अथवा उनमें कीड़े लगने से उनकी देवता से प्रक्षेपित तत्व तरंगे और सात्विक तरंगे ग्रहण करने की क्षमता एवं प्रक्षेपित करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए देवताओं को सूखे पुष्प अर्पण नहीं करने चाहिए। जी, सद्गुरु जादव जी, क्या एक बार चढ़ाया अर्थात बासी पुष्प भी देवता को चढ़ाना निषिद्ध है? हाँ जी, निषिद्ध है। उसका भी शास्त्र है, उसका भी कारण है। वो कारण हम समझ कर लेते हैं। जी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही एक बार देवता को चढ़ाया गया पुष्प अर्थात निर्माल्य और बासी हो चुका पुष्प देवता को चढ़ाना निषिद्ध माना गया है। इसका शास्त्रभूत आधार यह है कि पुष्प का उपयोग उसके गंध की अपेक्षा रंग के कारण अधिक किया जाता है। पुष्प बासी होने पर उसका रंग बदलने लगता है। जैसे जैसे रंग बदलता जाता है वैसे उसकी ओर देवताओं के तत्व तरंगों का आकृष्ट होना बंद हो जाता है। यही कारण है कि प्रतिदिन देवता पर चढ़ाए पुष्प दूसरे दिन हटाकर पुनः ताजे पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जी, देवता को पुष्प चढ़ाने के संदर्भ में और भी कुछ नियम होते हैं क्या? जी, होते हैं। अच्छा। और भी नियम है, वे नियम भी मैं बताता हूँ। जी। देवता को अर्पण किए जाने वाले पुष्प के लिए कुछ अन्य निषेध भी हैं। जैसे निषेध का पहला नियम है, शरीर को स्पर्श हुआ, बाएं हाथ में लाया गया अथवा सूंघा हुआ पुष्प देवता को ना चढ़ाएं। दूसरा नियम, अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर गिरा हुआ तथा गंधहीन अथवा अधिक उग्र गंध वाला पुष्प देवता को ना चढ़ाएं। तीसरा नियम, पूर्णतः न खिला हुआ अथवा बिखरी पंखुड़ियां होने वाला पुष्प देवता को ना चढ़ाएं। चौथा नियम, पुष्प की कलियां देवता को अर्पण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। पांचवा नियम, दूसरों के घर से चुराए हुए, उन्हें अप्रसन्न कर लाए हुए पुष्प भी देवता को चढ़ाने योग्य नहीं होते। छठवां नियम, पहने हुए अधोवस्त्र में लाया गया अथवा आक और
रेंड के पत्ते में रखकर लाया गया पुष्प देवता को चढ़ाना निषिद्ध है। 7वां नियम, जल में डुबोकर धोए पुष्प भी देवता पर चढ़ाना निषिद्ध है। ऐसे पुष्प देवता को अर्पण करना पूजक के लिए लाभदायी नहीं होता। इसके विपरीत ये पूजक के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए शास्त्र में बताए अनुसार योग्य वस्तुएं योग्य स्वरूप में देवता को अर्पण करने से पूजक को देवता तत्वों का अधिक लाभ मिलता है और पूजा स्थल का वातावरण शुद्ध बनता है। तो इससे देवता को पुष्प चढ़ाने के नियम समझ में आए होंगे। इन नियमों का पालन कर हम देवता पूजन का अधिकाधिक लाभ लें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सद्गुरु जादू जी, पुष्प के संदर्भ में निषेध के बारे में हमें ज्ञात हुआ, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं क्या? जी जी, कुछ अपवाद भी है, वो भी बताता हूँ जी। देवता को कलियां नहीं चढ़ाते, किंतु ये निषेध कमल पर लागू नहीं होता। दूसरा अपवाद, मालिक के घर में रखे हुए पुष्पों में बासी होने का दोष नहीं लगता। और तीसरा अपवाद, पुष्प को जल में डुबोकर नहीं धोते, किंतु जल से उनका प्रोक्षण कर सकते हैं। ये अपवाद है। जी, देवता पूजन के लिए पुष्प तोड़ने का समय शास्त्रानुसार क्या होना चाहिए? हाँ, यह अच्छा प्रश्न है। जी। पुष्प तोड़ने के समय का शास्त्र ज्ञात होना महत्वपूर्ण है ही, परंतु ये ज्ञात ना होने के कारण लोगों से गलती होती है। हाँ जी। इसलिए इसका उत्तर देखते हैं। जी। प्रकृति चक्र अर्थात निसर्ग चक्र के नियम अनुसार ही सृष्टि का जीवन चक्र चलता है। इसे ध्यान में रखते हुए सनातन संस्कृति में हमारे जीवन में सभी बातों का समय निर्धारित किया गया है। वैसे ही देवता पूजन के लिए पुष्प तोड़ने का समय भी शास्त्रानुसार निर्धारित किया गया है। आजकल कई लोग पूर्व संध्या पर ही कलियां तोड़कर रखते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार ये अनुचित है। शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के उपरांत कलियां नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त पर देवताओं के पवित्रक पृथ्वी पर अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होते हैं। जिन पुष्पों में जिस देवता के पवित्र आकृष्ट करने की क्षमता होती है, उन्हीं पुष्पों की ओर ये पवित्रक अधिक मात्रा में आकृष्ट होते हैं। सूर्य के तेज के कारण वातावरण में विद्यमान रजतम कणों का विघटन होता है। इसलिए सूर्यास्त से पूर्व का वातावरण सूर्यास्त के उपरांत के वातावरण की तुलना में अधिक सात्विक होता है। सूर्यास्त के उपरांत वातावरण में अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे वातावरण में कष्टदायक तरंगें बढ़ती हैं। इससे कलियां रजतम कणों से आवेशित होती हैं। देवताओं के तत्व आकृष्ट करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए सूर्यास्त के उपरांत कलियां ना तोड़ें। अपवाद के रूप में कुछ पुष्प हैं जिनकी कलियां सूर्यास्त से खिलना आरंभ करती है। फिर भी
देवता पूजन में उनका महत्व है, जैसे बेला, चमेली, रजनीगंधा इत्यादि। ये कलियां ब्रह्म मुहूर्त की आतुरता से प्रतीक्षा करती हैं, मानो देवता चरणों पर समर्पित होने के लिए वे आतुर हैं। इनकी सुगंध अन्य पुष्पों की तुलना में अधिक होती है। इस कारण देवताओं के तत्व इनकी ओर अधिक मात्रा में आकृष्ट होते हैं। इससे ध्यान में आया होगा कि अनुचित समय पर पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए तथा नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सदगुरु जादव जी, हाँ पुष्प तोड़ने संबंधी भी कोई शास्त्र ध्यान में रखना चाहिए क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पुष्प तोड़ने संबंधी भी हमारे हिंदू धर्म ने कितना गहन अध्ययन किया है, ये इससे ध्यान में आता है। जी बताता हूँ। हाँ जी। इसके कुछ सूत्र है, वो बताता हूँ। पहला सूत्र, बिना स्नान किए पुष्प ना तोड़ें। दूसरा सूत्र, जूते पहनकर पूजा हेतु पुष्प ना चुनें। तीसरा सूत्र, पुष्प तोड़ने से पहले जिस पौधे से पुष्प तोड़ना है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। चौथा सूत्र, पूजा विधि के लिए पुष्प तोड़ते समय पुष्प अर्पण करने का हेतु सफल हो ऐसी प्रार्थना करें। पांचवा सूत्र, पूजा के लिए जितने आवश्यक हैं उतने ही पुष्प तोड़ें। छठवां सूत्र, अपने इष्ट देवता का नाम जप करते हुए पुष्प तोड़ें। इन सूत्रों से हिंदू धर्म की गहनता भी ध्यान में आती है। जी, बहुत अच्छे सूत्र सीखने मिले। तो क्या अब अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रकार के फूल चढ़ाने के पीछे कोई अध्यात्म शास्त्रीय कारण है? जी, इसका भी आध्यात्म शास्त्रीय कारण है, वो बताता हूँ। जी शास्त्र बताता है कि विशिष्ट देवता को विशिष्ट पुष्प विशिष्ट संख्या में अर्पण करने चाहिए। जैसे श्री दुर्गा देवी को मोगरे के 1 अथवा 9 पुष्प अर्पण करें। श्री शिवजी को रजनीगंधा के 10 पुष्प अर्पण करें। श्री राम जी को जाही के 4 पुष्प अर्पण करें। हनुमान जी को चमेली के 5 पुष्प अर्पण करें तथा श्री कृष्ण को कृष्ण कमल के 3 पुष्प अर्पण करें। इससे हमारे धर्म की महानता ध्यान में आती है। ये सभी नियम ईश्वर ने बनाए हैं, इसलिए हमें ईश्वर की चरणों में सदैव कृतज्ञ ही रहना चाहिए। अब तक हमने पूजा सामग्री में ये महत्वपूर्ण घटक पुष्प के बारे में जानकारी ली है। इस सत्संग में जिन मुद्दों से हम अवगत हुए, आशा है पूजा करते समय उन पर अवश्य ध्यान देंगे और देवता पूजन उचित पद्धति से कर आध्यात्मिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व होता है और
प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना के लिए 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र ही साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा ही होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी सदगुरु जादव जी, फूलों के बारे में भी इतना शास्त्र होता है, हमें पता ही नहीं था। हम इसके लिए आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। ये तो सब गुरुदेव जी की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं गुरुदेव जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है, हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पूर्व अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। और अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय कुछ दर्शकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में लेंगे। अब हम प्रतिदिन होने वाले ऑनलाइन सत्संगों की रूपरेखा देखते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम जप सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। हर रविवार को सुबह 11:15 बजे से 12 बजे तक बाल संस्कार वर्ग ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दोपहर को 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव किए गए नाम जप सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।